प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिससे पूरी दुनिया डरती है, पर बहुत कम लोग सही समझ रखते हैं। आज हम जानेंगे एंटी क्राइस्ट कौन है और हम उसे कैसे पहचानेंगे। एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी। बहुत लोग पूछते हैं, क्या वो आ चुका है? क्या वो कोई इंसान है? क्या वो एआई होगा? क्या वो कोई विश्व नेता होगा? हम कैसे पहचानेंगे? आज हम डराने के लिए नहीं, बल्कि तैयार करने के लिए सीखेंगे। आज का विषय, एंटी क्राइस्ट कौन है, वो कब आएगा, उसकी पहचान क्या होगी, हम कैसे बचेंगे। एंटी क्राइस्ट शब्द का मतलब, एंटी क्राइस्ट इज इक्वल टू एंटी प्लस क्राइस्ट। दो अर्थ होते हैं, क्राइस्ट के खिलाफ, क्राइस्ट की जगह लेने वाला। मतलब वो यीशु के विरोध में होगा और खुद को मसीह साबित करेगा। बाइबल में एंटी क्राइस्ट शब्द कहाँ आता है? सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि एंटी क्राइस्ट शब्द कहाँ लिखा है। ये शब्द सिर्फ 1 जॉन और 2 जॉन में आता है। 1 यूहन्ना 2:18। बच्चों, ये अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह विरोधी आने वाला है, वैसे अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। ध्यान दें, बाइबल कहती है एक मुख्य एंटी क्राइस्ट आएगा, लेकिन अभी भी बहुत से एंटी क्राइस्ट की आत्मा दुनिया में है। एंटी क्राइस्ट की आत्मा अभी दुनिया में है। एंटी क्राइस्ट सिर्फ भविष्य का व्यक्ति नहीं है, उसकी आत्मा अभी काम कर रही है। 1 यूहन्ना 4:3। हर वो आत्मा जो यीशु को नहीं मानती, वो परमेश्वर की ओर से नहीं, वही मसीह विरोधी की आत्मा है। मतलब जो यीशु को इनकार करे, जो सच्चे सुसमाचार को बदल दे, जो लोगों को परमेश्वर से दूर करे, वही एंटी क्राइस्ट स्पिरिट है। आज दुनिया में एंटी क्राइस्ट की आत्मा कैसे काम कर रही है? आज दुनिया क्या कहती है? सब धर्म बराबर हैं, सत्य कोई नहीं जान सकता, पाप कोई चीज नहीं है, मनुष्य ही भगवान है, विज्ञान ही परमेश्वर है। ये सब क्या है? क्राइस्ट को हटाना। ये एंटी क्राइस्ट स्पिरिट है। एंटी क्राइस्ट एक व्यक्ति होगा। महत्वपूर्ण भाग। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, बाइबल बताती है कि भविष्य में एक विशेष व्यक्ति आएगा। उसके अलग नाम है, मैन ऑफ सिन, पाप का मनुष्य, सन ऑफ पर्डिशन, नाश का पुत्र, द बीस्ट, जानवर, लिटिल हॉर्न, लॉलेस वन। 2 थेसलोनिकियों अध्याय 2। ये एंटी क्राइस्ट की सबसे स्पष्ट भविष्यवाणी है। 2 थेसलोनिकियों 2:3। जब तक पाप का मनुष्य प्रकट ना हो जाए। यहाँ 5 पहचान दी गई हैं। पहचान 1, वो दुनिया का नेता होगा। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा, पूरी दुनिया उसे फॉलो करेगी। वो एक ग्लोबल लीडर होगा। पहचान 2, वो खुद को परमेश्वर बताएगा। 2 थेसलोनिकियों 2:4। वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर बताएगा। ये बहुत बड़ा संकेत है। वो कहेगा, मैं ही ईश्वर हूँ। अब हम आते हैं प्रकाशित वाक्य 13 पर। ये एंटी क्राइस्ट का पूरा चित्र देता है। पहचान, पूरी दुनिया उसकी पूजा करेगी। प्रकाशित वाक्य 13:8। पृथ्वी के सब लोग उस पशु की आराधना करेंगे। सोचिए, पूरी दुनिया एक व्यक्ति की पूजा करेगी। पहचान 4, वो चमत्कार करेगा। एंटी क्राइस्ट सिर्फ नेता नहीं होगा, वो सुपरनैचुरल मिरेकल्स करेगा। रेवलेशन 13:13। वो आकाश से आग गिराता है। लोग सोचेंगे, ये तो परमेश्वर है। फॉल्स प्रॉफिट। एंटी क्राइस्ट अकेला नहीं होगा, उसके साथ होगा फॉल्स प्रॉफिट। ये धार्मिक नेता होगा, वो लोगों को एंटी क्राइस्ट की पूजा कराएगा। मार्क ऑफ द बीस्ट, सबसे महत्वपूर्ण भाग। अब आते हैं सबसे डरावने विषय पर। 666, पशु का चिन्ह। रेवलेशन 13:16-17। कोई खरीद या बेच नहीं सकेगा जब तक उसके पास चिन्ह ना हो। ये क्या है? एक विश्व आर्थिक सिस्टम जिसमें बिना मार्क के कोई खरीद नहीं सकेगा। मतलब नौकरी नहीं, पैसा नहीं, व्यापार नहीं, खाना नहीं। दुनिया मजबूर हो जाएगी। लोग क्यों मानेंगे एंटी क्राइस्ट को? क्यों दुनिया उसे स्वीकार करेगी? क्योंकि वो दुनिया को देगा शांति, अर्थव्यवस्था सुधार, युद्ध खत्म, एक विश्व सरकार। दुनिया कहेगी, यही हमारा उद्धार करता है, पर वो होगा झूठा उद्धार करता। हम कैसे पहचानेंगे? ये सबसे जरूरी भाग है। आप पूछते हो, हम कैसे पहचानेंगे? 7 पहचान याद रखो। वो ग्लोबल लीडर होगा, शांति लाने का दावा करेगा, इजराइल के साथ समझौता करेगा, खुद को भगवान घोषित करेगा, चमत्कार करेगा, एक विश्व आर्थिक सिस्टम बनाएगा, 666 मार्क लागू करेगा। जब ये सब होगा, समझ जाना समय आ गया है। क्या विश्व अभी तैयार हो रहा है? आज दुनिया में क्या हो रहा है? डिजिटल करेंसी, विश्व सरकार की बात, एआई कंट्रोल, कैशलेस सिस्टम, ग्लोबल पहचान। क्या ये तैयारी है? बहुत संभव है। सबसे जरूरी सवाल, क्या हमें एंटी क्राइस्ट से डरना चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि यीशु पहले आएंगे। जीसस वर्सेस एंटी क्राइस्ट, फाइनल पावरफुल एंडिंग। एंटी क्राइस्ट आएगा, पर अंत में यीशु आएंगे और बाइबल कहती है यीशु उसे अपने मुंह की सांस से नष्ट करेंगे। एंटी क्राइस्ट की जीत अस्थायी है, यीशु की जीत हमेशा की है। प्रिय लोगों, ये वीडियो डराने के लिए नहीं था, ये जागने के लिए था। समय कम है, यीशु आ रहे हैं। आज निर्णय लो, दुनिया के साथ या मसीह के साथ। अंतिम प्रार्थना, हे प्रभु यीशु,
हमें सच्चाई पहचानने की बुद्धि दे, हमें धोखे से बचा और हमें अपने आने के लिए तैयार कर। आमीन। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।